आएंगे। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा अहम बात का आपके साथ करेंगे क्योंकि सियासी बात अब होगी और बात होगी दिल्ली की। रात देर गए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और फैसला यह लिया कि 370 और 35A पर समाज शुरू की जाए और उस आईनी बेंच को तश्कील दिया गया जिस आईनी बेंच को तश्कील देने की उम्मीद मौजूदा चीफ जस्टिस से बहुत पहले लगाई जा रही थी। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयत वाला मामला यहां पर दिख रहा है और कल रात देर गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर हाई पावर जो है बेंच बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है, आईनी बेंच बनाया है और यह आईनी बेंच उन 20 दरख्वास्तों पर समाज शुरू करेगा जो 370 35A को खत्म करने के खिलाफ दायर कर दी गई। यानी मरकज ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया उस फैसले के खिलाफ तकरीबन 20 पिटीशंस हैं उनको कर्ब किया गया है और उन्हें 4 साल के तवील इंतजार के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। अब इसमें कौन कौन होंगे जी? खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब मौजूद रहेंगे, जस्टिस संजय किशन कौल साहब मौजूद रहेंगे, जस्टिस संजीव खन्ना साहब यहां पर रहेंगे, जस्टिस BR गावे साहब रहेंगे और जस्टिस सूर्यकांत साहब रहेंगे इस आईनी बेंच के अंदर। और ये बेंच सुबह 10:30 बजे 11 जुलाई को इसकी समाअत शुरू करेगा 10:30 बजे। अब टाइटल क्या है जी इसमें? शाह फैसल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब जरा इसको और खंगालते हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सवाल यह है जी कि जब शाह फैसल की बात करते हैं वो इस वक्त सरकार के अंदर है और उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर विड्रॉवल की दरख्वास्त गई है। अब ये विड्रॉ होगा नहीं होगा ये दूसरा सवाल है, लेकिन हमारे जराया ये बता रहे हैं कि ये जो 20 पिटीशंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ अदालत के अंदर है जिसमें शाह फैसल, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 11 जुलाई से कबल बहुत सारे लोग विड्रॉ करेंगे अपनी पिटीशंस। ये हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं और बड़ी बात बता रहे हैं इस बड़ी खबर के बीच कि 11 जुलाई, आज 7 तारीख है, 11 जुलाई से पहले बहुत सारे एप्लीकेंट्स विड्रॉ करेंगे एप्लीकेशन, इस तरीके की खबरें आ रही है। बहरहाल मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हमारे साथ है जो एप्लीकेंट भी है और खुद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। कल हमने देखा उमर, महबूबा, फारूक और सबके ट्वीट्स भी सामने आए। आपका यहाँ गुपकार एयरलाइंस की तरफ से पहला रिएक्शन, 4 साल का इंतजार खत्म, अब उम्मीदें कहां पर है? मैं आपको इतना बता दूं गौहर साहब और पूरे जो सुनने वाले अभी हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम कि ये जो 11 तारीख की जो ये सुनवाई है इसका 370 के बाकी पिटीशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ शाह फैसल की जो पिटीशन है वो 1099 उनने और 6 और पिटिशनर जो हैं ये उनकी पिटिशन है। उनमें से क्योंकि शाह फैसल ने अब गवर्नमेंट ज्वाइन की है वो इस पिटिशन को विड्रॉ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और बाकी उसके अलावा मैं उतना बता सकता हूं आप सबको कि हम और हमारे वकला वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे खड़े हैं और देखा जाएगा कि क्या होगा। मगर इसमें मैं इतना बता हूं जो 11 तारीख की ये सुनवाई है इसका हमारी 370 के सुनवाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो कल उमर साहब का ट्वीट आया, महबूबा जी का ट्वीट आया, उन्हें भी ये टेक्निकल टर्म समझ नहीं आए कि ये जनाब वो वाली टर्म, वो वाली बात नहीं है जिसको लेकर वो उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि एक अच्छी खबर चलिए 4 साल बाद ही आई है? नहीं, ये ठीक है कि आज बेंच इसको हियर कर रहा है कि इनकी जो विड्रॉ करने की जो दरखास्त की है अपनी पिटीशन में से, ये वो है तो ठीक है, अच्छा कदम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों इस 370 के मामले को सुनना है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है वो 370 के लिए अपने हिंदुस्तान के आईन की भरपूर हिफाजत करेंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को जस्टिस देंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 370 का केस हम
बहुत ही खूबसूरती से जीत जाए। चलिए शाह साहब ये भी बताइएगा, खबर तो ये भी है कि और भी लोग हैं जो 11 जुलाई से पहले विड्रॉ करेंगे। एक तो ये खबर आ रही है, दूसरी खबर ये भी आ रही है, जब हमने लास्ट टाइम देखा था सुनवाई हुई थी तो कर्व करने की बात हो रही थी कि जनाब बहुत सारे पिटीशन इसलिए कर्व किया जाए और आईनी बेंच बनाया जाए। क्या ऐसे हम टेक्निकली तो ऐसे भी देख सकते हैं ना कि आईनी बेंच बन चुका है, 11 तारीख को जब समाप्त होगी उसमें आप लोगों को भी मौका मिलेगा बात करने का? जी नहीं, ये 11 तारीख का अभी चूंकि इस पर बाकायदा तौर हमारी जो वकला की टीम है वो देखेगी क्या इस पर करेंगे। अभी तो कुछ दिन है, मगर मैं इतना आपको बता दूं कि फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं आपकी चैनल की वसादत से कि इसमें सिर्फ शाह फैसल की पिटीशन की विड्रॉवल की बात है। और जो आपने बात की कि आपको खबर ये भी है कि बहुत से लोग पिटीशन विड्रॉ करेंगे, इसमें जो मेन पिटिशनर्स हैं, जो पूरे हम लोग और हमारी पीएचडी के साथ मुंसलिक जो मेन पिटिशनर्स हैं इसके, वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई इसमें विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है बहुत लोगों पर दबाव हो सरकार का, मगर वो सिर्फ कयास आराइयां और कुछ नहीं है। और मैं फिर एक बार अपनी तरफ से और पीएचडी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बात दोबारा कहूंगा कि हम वहां पर चट्टान की तरह खड़े हैं और इंशाल्लाह ये केस जीत के आएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया जी शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। बहरहाल एक कंफ्यूजन तो क्लियर कर दिया गया है, वही हम देख रहे थे कि इसमें क्लियर किया गया था कि शाह फैसल अदर्स वर्सेस यूनियन से। शाह फैसल इस वक्त मरकजी हुकूमत के अंदर है, अहम तरीन पोस्ट पर है और उन्होंने सियासत से खैर बात करते हुए साफ कर दिया था। और उनकी जमात भी आजकल नहीं है, वो भी डिसबैंड हो गई है, जम हो गई है मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर। तो शायद वो जो विड्रॉवल का चर्चा चल रहा था वो शायद लीगली यहाँ पर वो खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि क्या अदालत इसको कैरी ऑन करेगी अदर पिटिशंस को भी इसके साथ, या सिर्फ शाह फैसल वाले मामले पर ही फैसला आएगा।